नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट इंडो पाठशाला। आज का टॉपिक है हमारे पास क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। इस एक वीडियो से आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन पीपीटी को। पहला यहाँ पे हम देखेंगे कुछ डिस्क्रिप्टिव लिखा हुआ है, जो वहाँ से आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। फिर हम करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो संगीत नाटक अकेडमी के हिसाब से हमारे पास 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं इंडिया के अंदर। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक नॉर्थ इंडिया, यानी कि स्पेशली अगर यूपी लिखा आएगा तब भी आप इसको सही मानेंगे। ठीक है, कथकली है आपका केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरला, ओडिसी ओडिशा, सत्रिया असम। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे जिस तरह से भी हम देख सकते हैं इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हिसाब से छऊ को मिलाकर के हमारे पास 9 डांस फॉर्म बन जाते हैं और संगीत नाटक अकेडमी के हिसाब से हमारे पास 8 हैं। ठीक है, तो जो 9th है वो है आपका छऊ। वहीं बात करेंगे, ये एक सेमी क्लासिकल डांस फॉर्म है। इसके अलावा आप देख सकते हो तो ये मतलब बहुत सारे रीजन में 3 टाइप के छऊ होते हैं जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग रीजन में आपके परफॉर्म किए जाते हैं। छऊ जो है ये परफॉर्म किया जाता है पुरुलिया में, वेस्ट बंगाल, और सरायकेला झारखंड, और मयूरभंज ये उड़ीसा के अंदर आता है। तो इन तीनों लोकेशन को, ये 3 वो लोकेशन हैं जो ऊपर आपकी मेंशन की गई हैं। ठीक है, इन जगह पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। जो आर्टिस्ट होते हैं वो इसमें एक बड़ा सा मास्क पहनते हैं जो डिपिक्ट करता है डीटीज़ को। ठीक है, अलग अलग डीटीज़ को वो डिपिक्ट करता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं भरतनाट्यम। इसके बारे में हम देखें तो ये एक डांस फॉर्म है जो ओरिजिनेट हुआ है आपका तमिलनाडु के अंदर। इट वाज ओरिजिनली परफॉर्म इन द टेम्पल्स ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, बाय देवदासीज। ये सारे क्वेश्चंस, इन्हीं में से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। आप सीपीओ, दिल्ली पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, जहाँ भी आप देखेंगे वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, देवदासी के द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता था। यहाँ पे आपको याद रखना है जो भरतनाट्यम है इसमें विश्वास किया जाता है कि ये 2000 साल पुराना डांस फॉर्म है। साथ ही इसको खोजा जा सकता है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अंदर भी। इसके अंदर आपको 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स देखने को मिलेंगे भरतनाट्यम के, जिनको कहा जाता है नृत्य, नाट्य और नृत्य। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये परफॉर्म किया जाता है मेन एंड वुमेन दोनों के द्वारा। ठीक है, और जो डांस है इसमें कॉस्ट्यूम्स होती हैं बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर वाली, वह, और जहाँ पे जो वुमेन होती हैं वो साड़ी पहनती हैं, जो मैन होते हैं वो धोती पहनते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको ध्यान रखना। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है डांस का, इसमें जेस्चर्स जो होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिनको हम लोग मुद्रास और हस्तास कहते हैं। फेमस डांसर जो हैं इसके, उसमें आपको देखने के लिए मिलेंगी सबसे पहले रुक्मिणी देवी, पद्म सुब्रमण्यम, विजयंती माला, सीमा करमानी, हेमा मालिनी। ठीक है, ये अभी रिसेंट में आपका 5 तारीख को एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें इनका नाम पूछा गया है। आप ऑफिशियल आंसर पेपर से इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, यहाँ पे इनकी फ़ोटो लगी हुई हैं, ये है आपकी रुक्मिणी देवी। ठीक है, और पद्म सुब्रमण्यम। यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारे पास कथक। कथक की बात करेंगे तो इसकी जो खोज हुई थी, इसकी फाउंडेशन जो है वो नाट्य शास्त्र में लिखी गई है भरत मुनि के द्वारा। वहीं बात करोगे, इसके 3 सेक्शन हैं जो, जिसमें आपका नृत्य, इन्वोकेशन और नृत्य, ये 3 इसके पार्ट हैं। कथक को हम लोग हिंदू और मुस्लिम एकता के तौर के डांस के तौर पे भी जानते हैं। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। ये एसएससी का सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक वाला डांस कौन सा है, तो वो है आपका कथक। इसके अलावा इसमें आप देख सकते हो, ये इसमें जो कॉस्ट्यूम होती हैं वो डिपेंड करती हैं ग्रुप ऑफ पीपल परफॉर्मिंग द डांस फॉर्म। ठीक है, जो ग्रुप होता है उस पर ही इसकी कॉस्ट्यूम डिपेंड करती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसका ओरिजिन है कथक का, ये उत्तर प्रदेश में होता है। और द वर्ड कथक इज डिराइव फ्रॉम वर्ड कथा विच मीन्स स्टोरी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी ने पूछ रखा है कि स्टोरी वाला डांस किसको बोला जाता है, तो वो है आपका कथक। ठीक है, जिसका मतलब होता है कथा। और ये कंसीडर करता है म्यूजिकल डांस स्टोरी को, क्योंकि बिकॉज थ्रू आउट द होल परफॉर्मेंस जो आर्टिस्ट होते हैं वो स्टोरीज को नरेट करते हैं। फेमस डांसर जिसके कौन कौन से हैं, इसमें मिलेंगे आपको बिरजू महाराज, नाहिद सिद्दीकी, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, गोपी कृष्णा और शाश्वती सेन। ओके,
यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ हैं वो आप देख सकते हो, ये हैं आपके शंभू महाराज। वहीं बात करोगे तो ये हैं आपकी सिद्दीकी साहब, ठीक है, सिद्दीकी मैम और बिरजू महाराज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इनका नाम तो खैर हर कोई जानता ही है। कथकली। कथकली के ओरिजिनेशन की हम बात करें तो साउथ इंडिया का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट केरला, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। ये अपने अंदर इंक्लूड करता है स्टोरी टेलिंग की एबिलिटी, ठीक है। इसमें स्टोरी टेल की जाती है थ्रू द डांस, ठीक है, हेल्प ऑफ द डांस या फिर थ्रू ऑफ द डांस, कुछ भी कह सकते हैं। और इसमें ये फेमस क्यों है, क्योंकि इसमें ये सिग्नेचर करता है स्टेप्स लाइक हैंड एंड आई मूवमेंट। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि आई मूवमेंट किस डांस में सबसे ज़्यादा किया जाता है, तो वो है आपका कथकली। ओके, मैं जब बात करेंगे हम आगे, जो डांस फॉर्म है ये जनरली परफॉर्म किए जाते थे टेम्पल के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो जो जेस्चर्स होते थे इसके और कथकली के, ये अलाइन किए जाते थे पद्मास के साथ, ठीक है, वर्सेस विद द वर्सेस नोन पद्मास। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इसमें जो स्टोरीज़ की जाती थी जनरली वो बेस होती थी आपकी हिंदू माइथोलॉजीज़, जैसे कि रामायणा और महाभारत, ठीक है। फेमस डांसर्स की बात करेंगे तो इसमें आपका आएगा कलामंडलम कृष्णा नायर, ठीक है, या फिर कृष्णन नायर, सबसे पहले नाम इनका है। उसके बाद हैं आपके रामन कुट्टी नायर, तो इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, ये फेमस हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कुचिपुड़ी। इसके ओरिजिनेशन की हम बात करें तो इसका ओरिजिन हुआ है आपका आंध्र प्रदेश के अंदर। इसका जो नाम है ये ड्राइव हुआ है आपका विलेज, इसका नाम है कुछेलपुरम, ठीक है, कुछेलपुरम। इस गांव के नाम पे ही इसका नाम रखा गया है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी ये डेवलप करता है डांस फॉर्म को वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो कुचिपुड़ी ये किस गॉड को समर्पित है, तो लॉर्ड कृष्णा। इसमें जो पोज होते हैं, स्टेप होते हैं, वो कुचिपुड़ी को डिफरेंट बनाते हैं भरतनाट्यम से, ठीक है। इसके अलावा भरतनाट्यम में क्या होता है, उसमें स्कल्प्टेड पोज होते हैं, जहाँ पे कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो इसमें राउंडेड पोजेस किए जाते हैं, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस प्लीज याद रखना। भरतनाट्यम में आपका होता है स्कल्प्टेड पोजेस, वहीं कुचिपुड़ी में होता है आपका राउंडेड पोजेस। फेमस डांसर्स की अगर हम बात करेंगे तो इनमें सबसे पहला नाम मिलेगा हमारे को मल्लिका साराभाई, इसके बाद वी सत्यनारायणा शर्मा और फिर दीपा शशिंदरन, ठीक है। अगला है हमारे पास मणिपुरी। मणिपुरी डांस की बात करेंगे तो इसका ओरिजिन हुआ है मणिपुर के अंदर ही। लाई हरोबा जो वहाँ का स्टेट फेस्टिवल है वही इस डांस का बेस है और उसी से इसका ओरिजिन हुआ है, ठीक है। सारे इसके जो डांस फॉर्म्स हैं मणिपुर के वो सारे आपके बेस करते हैं मणिपुर के सेंटर होकर के। लाई हरोबा की बात करेंगे तो ये ईश्वर को समर्पित यानी कि जो भगवानों के लिए उत्सव मनाए जाते हैं उस दौरान इसको परफॉर्म किया जाता है। मेन परफॉर्मर की बात करेंगे इसमें तो उनको कहा जाता है माई बास और माई बीज, ठीक है, इन दोनों टर्म्स को याद रखना। मेनली बात करेंगे जो इस डांस की थीम होती है उसमें लव स्टोरी दिखाई जाती है लॉर्ड कृष्णा और राधा जी की, ठीक है। इसके 3 डिफरेंट स्टाइल्स हैं मणिपुरी रासलीला के, ये हैं आपके ताल रसक, डंडा रसक और मंडल रसक। इन तीनों को याद रखना। माईबीज और माईबास को भी आपको याद रखना है। इस डांस के फेमस डांसर्स जो हैं उसमें आपका नाम मिलेगा दर्शना झावेरी का, ठीक है, युमलेम्बम घाम्बिनी देवी, गुरु बिपिन सिंह का, निर्मला मेहता, गुरु बिपिन सिंह ये दोबारा रिपीट हो गया है, चारू माथुर, नयना, रंजना और सुवर्णा, देवयानी चालिया, ठीक है। इन सब के नाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मोहिनीअट्टम। तो इसका ओरिजिन भी आपका केरला के अंदर ही हुआ है। द नेम मोहिनीअट्टम ये डिराइव किया गया है वर्ड मोहिनी, ठीक है, जो कि आपका लॉर्ड विष्णु का जो उन्होंने फीमेल का अवतार लिया था उसको डेडिकेटेड है। ये जो आपका वर्ड है मोहिनी इसका मतलब होता है मोह लेने वाला डांस, जिसको बोला गया है डांस ऑफ मोहिनी। ओके, नेक्स्ट में हम देखेंगे इसके फेमस डांसर्स कौन कौन से हैं। तो कलामंडलम कल्याणीकुट्टी अम्मा, शोभाना, सुनंदा नायर, कलामंडलम राधिका और इसके बाद हैं आपके ठंकामानी, कलामंडलम हेमवती। इन सब के नाम आपको ध्यान रखने हैं, देखने हैं, 2-3 बार पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। अगला है हमारे पास ओडिसी। इसका ओरिजिन हुआ है उड़ीसा के अंदर ही और ये अर्लीस्ट फॉर्म है ओडिशा डांस, ठीक है। ओडिसी डांस का अर्लीस्ट फॉर्म जो था उसको बोला जाता था ओरधरा मगध, ठीक है। इसके बाद जो इसके चीफ रिपोजिटरीज होते हैं उनको महारीस बोला जाता है,
ये टर्म आपको याद रखना है, जो कि आपके टेम्पल डांसर्स हुआ करते थे। जो डांस है इसमें कॉस्ट्यूम के तौर पे पहनी जाती है सिल्क की साड़ी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे इसके फेमस डांसर्स की, तो सुजाता महापात्रा, माधवी मुदगल, केलुचरण महापात्रा का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा नाम को, सुरेंद्र नाथ जीना, और फिर शोभना शाहजनन, ठीक है। अगला है हमारे पास सत्रिया डांस। सत्रिया डांस की बात करेंगे तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 15th सेंचुरी के अंदर, ठीक है, और असम की जो मोनेस्ट्रीज हैं उसके अंदर ही इसका इन्वेंशन एक तरह से किया गया था, ठीक है। और जो वैष्णव संत जो थे उन्होंने इसकी स्थापना करी थी और वो असम के रिफॉर्मर भी थे। यहाँ पे जो ये शायद स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, ये यहाँ पे सत्रिया आएगा, इसको याद रखना, ये सत्रिया है, मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। जो सत्रिया डांस है इसमें सबसे ज़्यादा जो आपके 8 डांस हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्टली प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है, जिसमें आपके हस्त मुद्रा जो हो गए और बहुत इंपॉर्टेंट फुट वर्क इसके अंदर होता है, ठीक है, आहार्यास होते हैं, म्यूजिक होता है। हस्त मुद्रा और फुट मुद्रा जो होती है ना, फुट वर्क जिसमें किया जाते हैं, पैरों का इस्तेमाल होता है, उसमें बहुत हार्ड प्रिंसिपल्स होते हैं। इनके जो फेमस डांसर्स हैं उसमें आपको नाम देखने के लिए मिलेगा गोस्वामी जी का, गुरु घाना कंता बोरा, ठीक है, मनिक बारबायन और भाबंदा बारबायन, इनके नाम आप देख लीजिए, ठीक है। डॉक्टर भूपेन हजारिका भी इसके अंदर शामिल हैं। वहीं आप बात करेंगे अब हम क्वेश्चंस की, क्वेश्चन के थ्रू उनको याद कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास बनता है, विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज नोन फॉर इट्स यूज ऑफ द पद्मास और पोएटिक सॉन्ग। तो बताओ, काव्य या फिर आपके है ना काव्यात्मक और गीतों के उपयोग के लिए जाना जाता है, तो ये है आपका मोहिनीअट्टम। नेक्स्ट है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप चक्कर या घूमने वाली गतिविधियों के उपयोग के लिए जाना जाता है, इसको मैंने मेंशन किया था, ये है आपका कथक, ठीक है। और कथकी क्या है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, और मतलब इसके प्रतीक वाला डांस है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज नोन फॉर इट्स यूज ऑफ नव रस और 9 इमोशंस। तो ये है आपका भरतनाट्यम, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप जाति पैटर्न के उपयोग के लिए जाना जाता है, तो ये है आपका कथक। नेक्स्ट मिलेगा आपको, विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज नोन फॉर इट्स यूज ऑफ परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स लाइक मृदंगम और घाटम, ठीक है। तो ये है आपका भरतनाट्यम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से रटना है, आपको समझना है। नेक्स्ट है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य पीतल की थाली पर किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा हुआ सवाल है, ये मिलेगा आपको कुचिपुड़ी। नेक्स्ट है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपनी मुद्राओं या हाथ के इशारों के उपयोग के लिए जाना जाता है, ठीक है, तो ये है आपका भरतनाट्यम। नेक्स्ट है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने मुखौटों और विस्तृत वेशभूषा के उपयोग के लिए जाना जाता है, यहाँ पे है आपका कथकली। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिथमिक फुटवर्क यूज्ड इन कथकली। तो इसको बोला जाता है क्या, टटकार, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, टर्म्स हैं, ये यही पूछे जाते हैं, एसएससी के फेवरेट हैं, इनको याद रखना। कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई, तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। वहीं बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस नृत्य पर फारसी साहित्य और सूफी दर्शन का प्रभाव है, करेक्ट आंसर इज हाफिजा डांस, ओके। नेक्स्ट है, केलुचरण महापात्र वाज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ डांस। तो इनका संबंध है आपका ओडिसी से। नेक्स्ट हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप सिद्धेंद्र योगी द्वारा भामा कलापम नृत्य नाटक से विकसित किया गया था, करेक्ट आंसर इज कुचिपुड़ी, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच टाइप ऑफ फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया द पुंग विच इज ड्रम इज अ इंटीग्रल पार्ट। तो ये पार्ट है आपका मणिपुर का, ठीक है। इस तरह की इसके अंदर ड्रेस पहनी जाती है, ये नीचे बनी हुई होती है, ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है आपके पास, विच क्लासिकल डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, करेक्ट आंसर इज भरतनाट्यम। नेक्स्ट है, कौन सा नृत्य रूप फारसी और मध्य एशियाई नृत्य शैलियों के तत्वों को शामिल करता है और अपने जटिल फुटवर्क और स्पिन यानी कि घूमने के लिए जाना जाता है, करेक्ट आंसर इज कथक।
ठीक है, ये अलग अलग एसएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस हैं कि उसने कितने घुमा करके पूछा है, ये मैंने दिखाने की कोशिश करी है आपको। तो आपको समझना है, क्वेश्चन आपको देखो जो क्लियर करने का मौका मिलेगा वो आपको थ्योरी से मिलेगा, जो आपने पीछे मैंने आपको बताई है। तो आप उसको अपने एंड से एक बार पढ़िए, आपको उसका ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, हु इज द फादर ऑफ भरतनाट्यम? करेक्ट आंसर इज बी, लॉर्ड ब्रह्मा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस? इसका सही आंसर है गरबा। ठीक है, गरबा की बात करेंगे तो ये क्लासिकल डांस फॉर्म नहीं है, ये एक फोक डांस है। ठीक है, और कहाँ का है? गुजरात का है। जनरली परफॉर्म किया जाता है नवरात्रि के दौरान। गरबा जो है ये आपका ओरिजिन हुआ था, इसका मतलब ओरिजिनेटेड हुआ है ये संस्कृत वर्ड गर्भा, ठीक है, जिसका मतलब होता है वोम्ब। ठीक है, गर्भा मतलब जो माता का पेट होता है ना, जिसमें हमारा सबका जन्म हुआ है, वो। नेक्स्ट है आपके पास, विच डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद द देवदासीज द टेम्पल डांसर्स? करेक्ट आंसर है आपके पास भरतनाट्यम अगेन। नेक्स्ट है, कौन सा नृत्य रूप कहानी कहने के लिए अभिनय तकनीक का उपयोग करता है? तो इसका आंसर है ए, कथक। वहीं बात करेंगे असम के मंदिरों में पूजा के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है? इसका आंसर है आपके पास सत्रिया। ठीक है, विच डांस फॉर्म हैज इट्स रूट्स इन द टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया? इसका आंसर है मणिपुर। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझना है, ये सारे आपने पीछे कर रखे हैं, पीवाईक्यू लेकर के आया हूँ। इसके लिए साथ ही आप लोगों के लिए ना एक छोटी सी अपडेट है, वो मैं आपको ये खत्म होने के बाद बताता हूँ। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ कुचिपुड़ी डांस ड्रामा भामा कल्पम? तो ये आपका मुख्य विषय है इसका, लव स्टोरी ऑफ माता राधा और कृष्णा। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सैक्रेड जियोमेट्रिक पैटर्न्स ड्रॉन ऑन द ग्राउंड बिफोर अ भरतनाट्यम परफॉर्मेंसेस? ठीक है, तो ये संबंध है आपका कोलम और मुग्गू से। इस तरह के इसमें ज्यामितीय पैटर्न का मतलब बनाए जाते हैं, और वही उनका नाम है क्या, कोलम और मुग्गू। नेक्स्ट है, यहाँ पे कोलम को, ये यहाँ पे देख रहे हो डिज़ाइन, इस तरह के यहाँ पे डिज़ाइन बनाए जाते हैं। कोलम जो है ये डेकोरेटिव और सैक्रेड पैटर्न होता है जो ड्रॉ किया जाता है ग्राउंड पर। ठीक है, भरतनाट्यम डांस परफॉर्म करने से पहले। वहीं हम बात करेंगे मुग्गू की, तो ये जियोमेट्रिकल लाइन होती है जो ड्रॉ की जाती है, स्ट्रेट लाइन्स कंपोज ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है, और कर्व्स होते हैं, इसके अंदर लूप्स होते हैं, और ये भी आपका ग्रिड पैटर्न में ज़मीन के ऊपर ही बनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द एनुअल रथ यात्रा फेस्टिवल इन पुरी ओडिशा? तो ये किया जाता है आपका इस समय ओडिसी। यहाँ होता है इस वीडियो का एंड। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि अगर आपको दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम क्लियर करना है, जो कि आपका होने वाला है 14 नवंबर को, ओके, तो मैं आप लोगों के लिए डेडिकेटेड चैनल पे डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मेरे से जो मेरे फ्रेंड्स हैं, हम सभी मिलके तैयारी कर रहे थे, पर मेरा बिल्कुल एम नहीं है पुलिस में जाने का। उसके अलावा हम देखेंगे तो मेरे 2-3 दोस्त हैं जिनको मैंने थोड़ा-सा गाइड किया था, और वो अच्छा वहाँ पे काम कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की तरह वो वर्क कर रहे हैं। ठीक है? तो आपके लिए जल्दी से वीडियो आएगा पीवाईक्यू का, और मैं आपके लिए पूरा डेटा लेकर के आने वाला हूँ दिल्ली पुलिस का। तो आप लोग उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सारा डेटा फ्री होने वाला है। ओके, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।